चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। नहीं ऐसे ही दे देना, इधर ही दे। हम लोग नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति हृदय वन गुरुदेव गोस्वामी महाराज जी के बारे में श्रवण कर रहे थे, जहाँ पर हमने सुना श्रील प्रभुपाद जी के संक्षिप्त सीमित शब्दों में बोलने के बाद भी उसके गूढ़ तात्पर्य को अभिप्राय को जानकर हमेशा सेवा किया करते थे। विश्रम्भेन गुरुर सेवा, गुरुदेव के अंतरंग को जानकर ऐसा आदेश पालन करके सेवा करने वाला अच्छा होता है, लेकिन आज्ञा की प्रतीक्षा ना करते हुए उनके हृदय के भावों को जानकर उसके अनुरूप सेवा करने वाला जो व्यक्तित्व होता है, वास्तविकता में वो बहुत महान होता है। ऐसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के भाव के अनुरूप ही श्लोक और कीर्तन को गाया करते थे, इसलिए वो विशेष है। ऐसा नहीं कि और किसी को ना श्लोक आते थे, ऐसा भी नहीं है कि और किसी को बढ़िया कीर्तन गाना आता नहीं है। बहुत सुंदर सुंदर कीर्तनीय थे महाप्रभु के परिकरों में, लेकिन यह विशेष है, महाप्रभु जो भाव में बैठे हैं इनकी ये विशेषता है कि ये क्या करते हैं, उसी भाव उसके अनुरूप जो श्लोक हैं शास्त्र के उनका उच्चारण करते हैं और कीर्तन भी वही गाते ऐसा। इसलिए यहाँ पर बोलते विश्रम्भ भाव से श्रील प्रभुपाद जी के मनोभीष्ट को जानकर वो क्या कर रहे हैं, सेवा को कर रहे हैं। नहीं तो प्रदर्शनी बनाना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन निश्चित रूप से उस समय
100 साल पहले बहुत बड़ी बात जरूर है, आज नहीं है। इतनी बड़ी टास्क को उन्होंने लिया एक, और सिर्फ वो पूतल प्रदर्शन नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण संदेश को देने वाला एक प्रदर्शनी उन्होंने वहाँ पर बनाया। इसलिए उस प्रदर्शनी को दर्शन किया हुआ जितने भी श्रोता गण हैं, वो सब ये बोलते हुए जाने लगे, इतने साल से हम लोग सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र आते हैं, ब्रह्म सरोवर में स्नान भी करते हैं, लेकिन वास्तविकता में इसका महत्व क्या है वो आज हमको ठीक से समझने को मिला है। ऐसा क्यों? एक तो दृश्य इतना अद्भुत, ऊपर से हर लीला का विवरण जो है बड़े ही सुंदर शब्दों में वहाँ पर लिख के रखा हुआ था। नरेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो चाहे ऑडियो फॉर्म में हो या एटलीस्ट जो है आर्टिकुलेटेड फॉर्म में हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए उन्होंने उसको किया और इससे सभी बहुत प्रसन्न हुए। मुख्य रूप से श्रील प्रभुपाद प्रसन्न हुए। ऐसा वो साधन ही क्या है जिसमें गुरुदेव प्रसन्न ना हो? कोशिश ही क्या है जिससे गुरुदेव प्रसन्न ना हो? ऐसा ये लोग महान इसीलिए कि इनके दिव्य आचरण से इनके जो गुरुदेव है श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी महाराज अत्यधिक प्रसन्न है। उनके समर्पण से, उनकी सेवा से। वो बोलते हैं गुरुदेव के मन के भावों को जानना इतना आसान नहीं होता कि कोई सोच ले कि समझ जाएगा। एक व्यक्ति नहीं का भाव नहीं समझ में आता है, और गुरुदेव के भाव कैसे समझ में आएंगे इतने आसानी से। लेकिन क्या बोल रहे हैं? वो बोलते जो अंतरंग शिष्य जो होते हैं अत्यंत प्रिय, वो लोग आराम से उस भावों को समझ जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो लोग बहुत ही सुदृढ़ श्रद्धा के साथ वो लोग क्या करते हैं? गुरुदेव का सेवा करते हैं, गुरुदेव पे निर्भर हो जाते हैं, कोई संकोच नहीं, पूर्ण श्रद्धा के साथ में। इस कारण से गुरुदेव भी अपने संकोच को हटाकर उसको योग्य पात्र जानकर अपना हृदय को उसके आगे खोल देते। ऐसा उसके आगे खोल देते। श्रीला वन गोस्वामी महाराज जी ऐसे थे, इसीलिए उन्होंने उनकी हृदय के भावों को जानकर उनको उनकी प्रसन्नता के अनुरूप सेवा करने लगे। उनका बड़ा अद्भुत गुण था कि वो घंटे घंटे जो है बिना थके, गला भी सूखता नहीं था, वो हिंदी में और उसके बाद बांग्ला में, अंग्रेजी में बड़े सुंदर तरीका से प्रवचन किया करते थे। एक संदर्भ में ऐसा भी हो गया था, जर्मन में भी कथा करने लगे थे। ऐसा क्योंकि जर्मन इंग्लैंड को पसंद नहीं करता था उस समय, इसलिए इंग्लिश नहीं चलता। उन्होंने बोला आप अपनी भाषा में कथा बोलो, एक ट्रांसलेटर जर्मनी में ट्रांसलेट करेगा, नहीं तो सीधा जर्मनी में बोलो। 6 महीने का समय लिया और जर्मन भाषा सीखा, 2 ग्रंथों को भी प्रकाशित किया और जर्मनी में
जर्मन भाषा में प्रवचन भी करके 2 लोगों को वहाँ से भारत लाकर श्रील प्रभुपाद जी से उनका हरिनाम दीक्षा सब कराया। ऐसे थे जो भाषा में बोलते थे, धारा प्रवाह। जैसे और लोग, जैसे हम सब जैसे बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं तो कोई कोई अंग्रेजी शब्द आ जाता है, अंग्रेजी बोलते हैं तो कुछ हिंदी आ जाता है, बंगला आ जाता है। उनका ऐसा है ही नहीं। हिंदी बोलते थे तो सिर्फ हिंदी, बंगला बोलते थे सिर्फ बंगला, इंग्लिश बोलते तो सिर्फ इंग्लिश। इतने अद्भुत उनका गुण था हरिकथा बोलने का। वो बोलते हैं इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने उनको आशीर्वाद देते हुए अलंकृत किया वाग्मी प्रवर करके। मतलब क्या है कि बोलने वालों में बड़े ही अद्भुत ऐसा व्याख्यान करने में जो कि दक्ष निपुण ऐसे। और क्या बोलते हैं, इस प्रकार से विभिन्न भाषाओं में हरिकथा को परिवेशन करते हुए शास्त्र संबंधी ज्ञान में तो निष्णात तो थे ही, साथ में भाषाओं में भी निपुण होकर उन्होंने बड़े ही सुंदर रूप से, विपुल रूप से प्रचार करके असंख्य व्यक्तियों को श्रील प्रभुपाद के साथ में जोड़ा। और क्या बोलते हैं, अपने सिर के ऊपर उन्होंने क्या श्रील प्रभुपाद जी के आशीर्वाद को धारण करते हुए, गुरु कृपा के बिना कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर परमार्थ पथ पे कुछ भी अनुभव कर रहा है या प्राप्त कर रहा है, हर चीज का पीछे केवल गुरु कृपा है। नहीं है तो उसका परमार्थिक उन्नति नहीं हो सकता। अनुयायियों का मिलना वो कोई गुरु कृपा का संकेत नहीं है। यहाँ पर गुरु कृपा का मतलब अपना व्यक्तित्व, ऐसे निष्ठा, समर्पण, ये सब चीजें उनकी कृपा से आता है। वो गुरुवाणी के ऊपर विश्वास और ऐसे शुद्ध जिसका हृदय होता है, समर्पित हृदय होता है, उनके शब्द के अंदर ऐसा ओजस आता है जिसके चलते जगत उनके प्रति आकर्षित हो जाता है। आज किसी को अट्रैक्ट करना है तो मीडिया को यूज करके हाइप करना पड़ता है। मुझे याद है 2010 में मैं पटना में भागवत करने के लिए गया था, भागवत सप्ताह। हमको इन सब चीज़ों में इतना उत्साह नहीं है, लेकिन उस समय ऐसा एक प्रोग्राम का बना तो पटना में भागवत सप्ताह करने के लिए गया। 2 लोग साथ में गए, ब्राह्मण पूजा करेगा और 18 स्कंद का पाठ करेगा, श्लोक मूल पाठ करेगा। भजन गाने वाला अलग गया, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला अलग गया। इसे 8 लोग गए थे हम। मेरा काम था सिर्फ कथा करना, आना। मुझको लोगों ने अलग कमरे में रख दिया। क्यों? व्यास जी महाराज, किसी से आप मिल नहीं सकते। बाहर सेवक आता है, व्यास जी को सेव खाना है, ले आओ बोरियां भर के। व्यास जी को ड्राई फ्रूट्स लेना है, ले आओ। सब ऐसे नहीं होते होंगे, लेकिन इस तरह का एक चीज हाइप करके। अब जब मैं कमरे से निकल के व्यासासन की तरफ जाता था, वो दोनों ही ब्राह्मण
जमीन से 2 फुट तक नीचे चले झुक जाते थे और हाथ जोड़ जोड़ के वहां से लेके जाते थे। मैं सोचे ऐसा क्यों? क्योंकि हाइक करना पड़ता है। अब वो सामने वाला ये सारी चीजों को देखकर एक नेचुरल, एक श्रद्धा की तरह बनाने का कोशिश करता। लेकिन प्रभुपाद के गण ऐसे नहीं थे, हमारे पूर्वाचार्य ऐसे नहीं थे। ऐसा मैंने हमारे हैदराबाद मठ के मठ रक्षक रहे हैं, नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रील भक्ति वैभव अरण्य गोस्वामी महाराज जी उनका नाम था। बहुत महान संत रहे हैं। जब बेंगलुरु से हम लोग प्रोग्राम के लिए बेंगलुरु गए थे, उधर से हैदराबाद आए, तो किसी संदर्भ में उनसे 2-3 हज़ार रुपये मांगना पड़ा था। पैसा तो दे दिया, लेकिन उन्होंने एक बात बोला, आज है तो तुम लोगों को दिया जा रहा है। हमारे गुरुवर्ग जो थे उनके पास नहीं था। वो क्या करते थे, आधा यात्रा करते थे कभी कभी, उसके बाद जो जगह पे चौक मिलता था वहाँ खड़े होकर हरिकथा बोलना शुरू कर देते थे, कीर्तन करना शुरू कर देते थे। उस समय जो भिक्षा में मिलता था उससे बाकी का यात्रा तय किया करते थे। कितनी बड़ी बात है, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं जब पहली बार नागपुर गया था, ये लोग सब घबरा गए थे, ये सोच कर कि कहाँ रहेंगे, किसी को तो जानते नहीं। मैं तो जिद पे था कि जाना ही जाना। लेकिन मैं जेब में 30,000 रुपये रख के गया था, क्योंकि साथ में बच्चे भी होंगे, लड़के हैं, उनको कहाँ भूखा रखें, जरूरत पड़ा तो इमरजेंसी के लिए। वो लोग ऐसे नहीं थे, वो लोग भगवान पे, गुरुवाणी पे विश्वास करके चलते थे। वन गोसाई महाराज जी उन्हीं में से, इसलिए गुरु कृपा को माथे पे धारण करके आगे बढ़ते हैं। और क्या करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार प्रसार संपूर्ण भारत में उन्होंने किया, संपूर्ण भारत में। इसीलिए आप देखेंगे श्रील परम गुरु महाराज जी, श्रील वन गोस्वामी महाराज जी और श्रील श्रीधर देव गोसाई महाराज जी का एक अलग बॉन्ड था। ये लोगों ने मिलकर काशी में, चेन्नई में, और उसके बाद राय रामानंद जी जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले कोवूर, वहाँ पर नैमिषारण्य में, कुरुक्षेत्र में, सब जगह पर इन्होंने मठों की स्थापना की है। बिल्कुल ब्रह्म सरोवर के ही किनारे पे कुरुक्षेत्र में इनका मठ है। ऐसा करके क्या कर रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का उस विशुद्ध प्रेम धर्म की जो वाणी है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे ही करते 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 जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और उसके बाद प्रभुपाद जी, उनके मन में आया कि चैतन्य महाप्रभु का ये शिक्षा, अचिंत वेदावेद का जो तत्व दर्शन है, ये क्या भारत तक ही सीमित रहेगा? उनका मन में भाव आया कि इसको विश्व में भी लेके जाना चाहिए। तो उन्होंने उसी समय जो विदेश यात्रा से वापस लौटे श्री रविंद्रनाथ टैगोर, उनसे प्रभुपाद जी ने पूछा कि आप विदेश जाके आए हैं, आप बताइए कि कौन सी ऐसे देश है जहां जाने से इस संदेश को लोग स्वीकार करेगा। ऐसा क्या बोलते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला कि कहीं भी मत जाइए। क्यों?
बहुत सारे अनुभवहीन प्रचारक दुनिया में यात्रा करके इस तत्व के प्रति लोगों का श्रद्धा को खत्म कर दिया। अब इसलिए विदेशी जो है साधु समाज के प्रति उतना श्रद्धा रखता नहीं है, क्योंकि अनुभवहीन व्यक्ति बहुत सारे ऐसे जा चुके हैं, तो क्या करें। तो ठीक है, ये खत्म होने के बाद श्रील प्रभुपाद जी ने जब कथा बोला, कथा सुनने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर बड़े आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं और बोलते हैं, सहजिया तो मैंने सुना, ये प्राकृत सहजिया कहाँ से ले आए आप? एक ऐसा शब्द प्रभुपाद ने अपनी कथा में प्राकृत सहजिया शब्द जब प्रयोग किया, वो बोलते प्राकृत सहजिया शब्द तो हम पहली बार सुन रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जैसा विद्वान वो भी हिल गए एक बार। तो क्या बोलते हैं? बोलते सहजिया जो है खराब नहीं है, वो बड़े ही पवित्र शब्द है। तो प्रभुपाद उसके संबंध में बतलाते हुए जितने भी ब्रजवासी हैं, नंद महाराज, यशोदा मैया, सखा गोप इत्यादि, ये सब सहजिया है, क्योंकि इनका भगवान के प्रति जो प्रेम है बहुत ही सहज है। इसलिए लेकिन बोलते मैं ये प्राकृत सहजिया शब्द प्रयोग इसलिए कर रहा हूं, वो बोलते ऐसे लोग जो लोग शब्दों के साथ व्यभिचार करते हैं, उन लोगों को किनारा करने के लिए, अब वो बोलते सहजिया है लेकिन सहज कुछ नहीं है, वो केवल अभिनय मात्र है, नाटक मात्र ही है। अयोग्य व्यक्ति वो क्या करते हैं, उन गोपियों का, उन ब्रजवासियों का भाव का नकल उतारने का कोशिश करते हैं, और बोलते इस तरह के व्यक्ति होने के कारण बोलते ये शब्द मैं व्यवहार कर रहा, जो स्वयं को और उनके आश्रित जो भृत्य होते हैं सबको धोखा दे रहे होते हैं। ऐसा हम कई बार इस चीज को विचार किया था कि कई लोग होते हैं, एक समय की बात है, एक जगह पे मैं गया, वहां पर लोग रो रहे, ये बोल के आदमी रो रहा है, ये बोल के कृष्ण हमारा दुग्धपान नहीं करता है, दूध नहीं पी रहा है, तुम कौन हो? बोलते मैं यशोदा। वो आदमी है, कीर्तन में आया, बैठा, अचानक वो यशोदा बन गया, वो रो रहा है। एक रो रहा है ये बोल करके भोग भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हमसे नाराज। एक रो रहा है ये बोल करके मैं राधा हूं, ऐसे हैं। एक बार तो मैं तो एक भक्त को ही देखा कि श्रील गुरु महाराज जी से हरिनाम प्राप्त हुआ, और जैसे हरिनाम लेके बाहर आया सीधा ही बोलने लगा कि मैं तो वात्सल्य रस का भक्त हूं ना, इसलिए गुरुजी ने मुझे ये नाम दिया। ऐसा तो इस तरह के जितने भी व्यक्ति जिन लोगों के जीवन में साधन का कोई महत्व रखते नहीं, केवल मात्र इस चीज को बहुत सहज बनाकर बड़े निकृष्ट रूप से अपने उस अभिनय को ही गुरुत्व देने वाले लोग होते हैं, ऐसे ऐसे लोगों के लिए प्रभुपाद ने यहाँ पर प्राकृत शब्द का प्रयोग किया और भी बताया। तो इसीलिए ये सारी बातें सुनने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर इतना प्रभावित हो गए, वो बोलते अगर आप जाएंगे तो विश्व आपका स्वागत करेगा। प्रभुपाद जी उनसे मुस्कुरा के कहते हैं वही व्यक्ति जाएगा जो कि मेरे जैसा है। और उन्होंने इच्छा किया श्रील वन गोस्वामी महाराज जी को और हमारे परम गुरु महाराज जी को भेजने का। परम गुरु महाराज जी का जाने का तो बना नहीं कार्यक्रम,
क्योंकि मठों का मुख्य सेवा का दायित्व तो उस समय उन्हीं के पास था, मठों को चलाने का। इस कारण से उनको रहना पड़ा। लेकिन श्री वन गोस्वामी महाराज जी को एवं श्री भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी को उन्होंने विदेश भेजा। कितनी अद्भुत बात है, जब भेजा उस समय प्रभुपाद ने श्री भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जी को कहकर उन्होंने 32 रुपए का एक जूता मंगवाकर दिया और बोलते हैं कि वन महाराज जी को कहना जब मुझसे मिलने आएंगे ये जूता पहन के आएंगे। कोट और पैंट तो है ही है, जूता भी। ये बोलने का कारण है उस समय मठ के अंदर सभी पादुका ही व्यवहार करते थे, चप्पल का व्यवस्था नहीं था। मैंने सुना कि श्री भारती गोसाई महाराज जी के मुख से हमारे मठ में भी पहले सभी पादुका ही पहनते थे, बाद में धीरे धीरे बुजुर्ग लोग पादुका से चल नहीं पाते, चप्पल आया, फिर बदलते बदलते सारे ही चप्पल पहनने लगे। पहले तो सभी पादुका पहनते थे। ऐसा प्रभुपाद के टाइम में भी सब पादुका, बाद में भी सब पादुका, साधु जितने भी ये सारे पादुका ही पहनते थे। पूज्यपाद भारती गोसाई महाराज के कमरे में भी हमने पुराने पुराने पादुका कुछ एक देखा था उस समय। गुरुजी तो कई साल तक पादुका ही व्यवहार किया। ऐसा इसीलिए जो पादुका पहनने वाले व्यक्ति, लकड़ी का वो पहनने वाले व्यक्ति, उनको 32 रुपए का जूता खरीद के देना 100 साल पहले, आज कितना महंगा होगा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो 100 साल पहले 32 रुपए का था। प्रभुपाद जी का बड़ा अद्भुत विचार हुआ करता था। 32 रुपए का जूता स्वयं प्रभुपाद लाके दिया, लेकिन एक ब्रह्मचारी 5 रुपए का चप्पल लेकर के आया। अभी तो सस्ता है। एक ब्रह्मचारी 5 रुपए का चप्पल लेके आया था, प्रभुपाद जी ने पहनने नहीं दिया, उन्होंने उसको पहनने नहीं दिया, बोला रखो इसको, पादुका पहन। ऐसा क्यों? प्रभुपाद जी का विचार है महाप्रभु की सेवा के लिए जरूरत पड़े तो वैराग्य को भी, सन्यास को भी सन्यास दे देना। ऐसा प्रभुपाद ने ये बात वन गोसाई महाराज जी को देख के बोला। क्या बोलते हैं? आज जो तुम्हारा सन्यास है ये पूर्णता को प्राप्त किया, क्या जूता और कोट पहनने से होता है? ऐसा तुमने भगवान की सेवा के लिए तुमने अपने वैराग्य, अपने सन्यास को भी सन्यास दे दिया। ऐसा वो सन्यास का ही महत्व क्या है? जहां पर न्यास ना हो, भगवान की मेरा जिस दिन सन्यास हुआ था, श्री भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी को प्रणाम करने गया, मुझे देख के उन्होंने पहला शब्द ही ये बोला था जब उनसे प्रार्थना किया कि कुछ उपदेश करे। प्रभु कहे सत्य यही भिक्षु का वचन, मुकुंद सेवन व्रत करिल निर्धार। सन्यास मतलब है मुकुंद सेवा का व्रत। भगवान का सेवा व्रत ही सन्यास है। काय मन वाक्य के द्वारा, शरीर मन वाणी के द्वारा जो मुकुंद का सेवा का व्रत लेता है वो ही सन्यास है। ऐसा मैं देखा। श्री गुरु महाराज जी हमारे 3 साल तक सिंगापुर गए थे। उसके बाद गुरुजी को सिंगापुर में एंट्री दिया नहीं, क्योंकि सिंगापुर गवर्नमेंट थोड़ा सा अजीब सा ही है, इसलिए वो लोग लाल कपड़ा, दंड वगैरह सब लेके जाने से अंदर जाने देते।
गुरुजी को ही नहीं और भी आचार्यों को ऐसे तकलीफ हुआ। उसके बाद हमारे मठ से कोई सिंगापुर गया नहीं। 4-5 साल पहले मुझे सिंगापुर जाने का मौका मिला था। 1.5 दिन के लिए ही गया था। 1.5 दिन के लिए 3 प्रोग्राम था। जाएंगे कैसे? अलग अलग मठों के आचार्यों के एडवाइस से, परामर्श से मैंने वो जो संन्यास वस्त्र के ऊपर में वो कुछ घुटना तक रहता है निकर जैसा, उसको पहन के इमिग्रेशन क्रॉस करके सिंगापुर एंटर किया था। अंदर संन्यास वस्त्र है, जैसे हम लोग स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं ऐसे ही अंदर कपड़ा है, पूरा ऊपर कर लिया। वो लोगों ने बोला तिलक नहीं करना या तिलक मिटा देना। बोला तिलक तो मिटाना मुश्किल है। यात्रा से पहले मैं बहुत शाम हो गया तो स्नान किया, उसके बाद फिर तिलक किया नहीं, ऐसे ही गया। सिंगापुर जाने के बाद कुछ भक्त मिले थे जो परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी का दर्शन किया, संग किया। उतने साल पहले 2002 से पहले जब गुरु जी गए थे, वो लोग हमको देख के रोने लगे थे गुरु जी को याद करके। वो तो हमारा प्रभाव थोड़ा है, तो गुरु जी का प्रभाव है, गुरु जी का प्रभाव है, गुरु जी का व्यक्तित्व है। उनका नाम लेने के कारण, उनका शिष्य होने के कारण हमारे पास आके गुरु जी को याद करके रोने लगे। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा छाप एक भक्त लोगों के ऊपर छोड़ता है और उसके लिए वो कहीं तक भी जा सकता। गुरुजी तो वो सब वेशभूषा ये सब तो गुरुजी के लिए तो संभव नहीं था, इसलिए गुरुजी ने जाना छोड़ दिया था। उनका संदेश जाता रहा। ऐसा मेरा यहाँ कहने का मतलब है, संसार के अंदर ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनको बेचारों को भक्ति क्या है नहीं पता, लेकिन भजन करना चाहते हैं, भजन के इच्छुक है। उनको भगवान चाहिए, भगवान का कृपा चाहिए, लेकिन वो किस प्रकार से होता है उनको समझ नहीं। प्रभुपाद को इस बात का समझ है, इसीलिए प्रभुपाद ने अपने गणों को, उनके सन्यास को भी सन्यास दिलाकर उस शुद्ध महाप्रभु का प्रेम को भारत के हदों से बाहर निकालकर पूरा विश्व में प्रचार प्रसार कराया। ऐसा उसके लिए उन्होंने उनसे कहा, आज तुम्हारा सन्यास धन्य हुआ है, सार्थक हुआ है। ऐसे उनका व्यक्तित्व था, लेकिन जिसका उद्देश्य ठीक नहीं था, प्रभुपाद ने उनको समर्थन भी किया नहीं है। उद्देश्य में स्पष्टता होना जरूरी है, इनका था, इसलिए प्रभुपाद ने इतना बड़ा आशीर्वाद उनको दिया। और बोलते हैं सबसे पहले कौन से देश जाना है, ये जब चर्चा हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला जर्मनी जाओ, क्योंकि ब्रिटिश जो है भारत पे शासन कर रहा है, उनके अंदर है कि हम बड़े हैं, ये लोग बिल्कुल छोटे हैं, कुछ नहीं है। इसीलिए आप वहाँ जाएंगे, अपने विचारों को देंगे, आपका समय नष्ट हो जाएगा। इससे अच्छा आप पहले जर्मनी जाओ, वहाँ अपने विचारों को विस्तार करो, बाद में आप इधर आ सकते हैं। प्रभुपाद ने जब यही बात वन गोसाई महाराज जी को बोला, तो वन गोसाई महाराज जी बोलते, मैं कि विश्व दर्शन के लिए नहीं जा रहा, आपकी सेवा के लिए, महाप्रभु की सेवा के लिए जा रहा हूँ। इसीलिए मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का सेवा के लिए आया हुआ धन को अपव्यय नहीं करना चाहता। तो क्या चाहते हो? बोलते सबसे पहले मैं इंग्लैंड ही जाऊंगा। बोलते जो सबसे कठिन है वहाँ जाके जब हम शुरू करेंगे, करके आएंगे, अपने आप ही बाकी जगह पे
उसका प्रभाव अलग स्तर पे होगा। बोले ठीक है। तो फिर वो सबसे पहले इंग्लैंड ही गए थे। वहाँ पर जाके, बहुत पढ़े लिखे थे, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, ऐसे ऐसे जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब जगह पे उन्होंने प्रचार किया। इतना ही नहीं, और बड़े बड़े ऐसे संगठन जो वहाँ के स्थानीय संगठन हैं उनमें भी जाके प्रचार किया। ऐसा जैसे भारत में रोटरी क्लब में, लायंस क्लब में, थियोसॉफिकल सोसाइटीज़ में, कई जगह पे उन्होंने अलग अलग जगह पे लेक्चर्स किए थे। इधर भी ऐसा ही किया। ऑक्सफोर्ड में एक बार उनको 15 मिनट प्रवचन करने के लिए मौका दिया। ऐसा उन्होंने प्रवचन किया। उसके बाद वो लोगों ने उनको बकिंगहैम पैलेस में एज ए गेस्ट इनवाइट करके उन लोगों के, वहाँ के जितने भी डेमोक्रेट्स हैं उन सब के बीच में उन्होंने वहाँ पर असेंबली लगाकर इनसे लेक्चर करवाया था। ऐसा इस तरीका के उनका व्यक्तित्व था। और क्या बोलते हैं, जब वहाँ से ये सब करके अलग अलग देशों में जाकर जब उन्होंने फाइनली जर्मनी में जाना था, तब वो लोगों ने बोला जर्मन जो है इंग्लिश नहीं पसंद करें। उन्होंने कोई बात नहीं, वो 6 महीना में जर्मनी सीख कर उनके बीच में उन्होंने कदा कर डाला। और बर्लिन में उन्होंने एक सेंटर भी बनाया, अभी भी चल रहा है। बर्लिन में उनका एक स्थान है जो श्लबन गोसाई महाराज जी ने बनाया। उन्होंने म्यूनिक में और उसके बाद अलग अलग 2-4 जगह पे उन्होंने, बर्लिन में और जगह पे उन्होंने प्रचार किया। लंदन में भी प्रचार किया और वहाँ मठ भी बनाया, श्री वासुदेव गौड़िया मठ करके। वहाँ पर उन्होंने ऐसे मठ भी बनाया। मैं और पूज्यपाद मधुसूदन महाराज जी हम दोनों वहाँ जाके दर्शन भी करके आए। ऐसा। और क्या बोलते हैं, 2 जर्मन भक्तों को लेकर के आए जो लोग श्रील प्रभुपाद जी के विचारों को सुनकर, क्या होता था, वो जवाब दे सकते थे लेकिन वो क्या करते थे, उनके प्रश्न लेकर प्रभुपाद जी के पास आते थे पत्र के द्वारा, और प्रभुपाद यहाँ से अपनी जवाब पत्र के माध्यम से भेजा करते थे। इस प्रकार से वहाँ के बहुत सारे व्यक्ति प्रभुपाद जी के साथ सीधा संपर्क में भी रहे वन गोसाई महाराज जी के प्रयासों से। और बाद में वो लोग प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर भारत आए और उनका हरिनाम भी हुआ था। उनमें से एक का नाम है सदानंद स्वामी, प्रभुपाद जी के शिष्य रहे हैं। और श्रील वन गोसाई महाराज जी अधिक से अधिक वो क्या करते थे, उनको युवाओं को आकर्षित करने का बड़ा उत्साह था। उनके मन में था अगर युवा पीढ़ी अगर जुड़ गया, अपने आप ही पूरा देश जुड़ गया। इसीलिए वो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर अलग अलग समय पे सेमिनार्स कंडक्ट करते थे और उन लोगों को चैतन्य महाप्रभु का विशुद्ध प्रेम की शिक्षा वहाँ पर दिया करते थे। ऐसा उनका विशेषता था। क्या बोलते हैं, बहुत सारे उन्होंने लेक्चर्स दिए। उसमें से उनका एक ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु का जो अनुवाद है, उसको यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका और स्वीडन ने उसको एज ए ऑथराइज्ड थीसिस के रूप में एक्सेप्ट करके उनको ऑनररी डॉक्टरेट भी प्रदान किया। इसलिए कोई कोई बुक में लिखा आता है डॉक्टर स्वामी BV1 करके, उनको ऑनररी डॉक्टरेट जो है वहाँ से मिला था, यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका से। ऐसा किसमें, लिटरेचर में। ऐसा लिटरेचर एंड डिविनिटी, ये वाले इसके अंतर्गत उनको डॉक्टरेट मिला था। उनका मन में इच्छा हुआ था ब्रज के जो युवा वर्ग है
इन लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अचिंत वेदावेद उससे शिक्षित करना है। इसीलिए उन्होंने वृंदावन के अंदर रमन रेती में ओरिएंटल फिलॉसफी और इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलॉसफी बोल के उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया था। वन गोसाई महाराज जी के समय में बहुत अच्छा चला था वो। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज जी अपने कई शिष्यों को वहाँ पर रख के उनको ट्रेनिंग लेने के लिए भी बोला था। ऐसा इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलॉसफी के नाम से उन्होंने बनाया और पावन सरोवर में नंदगांव में उन्होंने एक स्कूल को भी बनाया। ऐसे काम उन्होंने तब किया 100 साल पहले लगभग। और इतना ही नहीं, और क्या बोलते हैं, पहले उसका नाम दिया था वैष्णव थियोलॉजी यूनिवर्सिटी, लेकिन सुना श्रील भारती गोसाई महाराज जी से किसी विशेष कारण से उसका नाम बदल के इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलॉसफी करना पड़ा। आज की डेट में वो नाम भी नहीं है, वो सब खत्म है। अभी श्रील वन महाराज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऐसा कुछ अलग ही बन गया है। उन्होंने बड़े अद्भुत ग्रंथों की रचना की है, जिसमें से वैकुंठेर पथ और माय फर्स्ट ईयर इन इंग्लैंड, माय लेक्चर्स इन इंग्लैंड, और उसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ श्री भक्त रसामृत सिंधु, इस तरह का कई सारे किताबों को लिखा। और इसके अलावा इंडियन फिलॉसफी एंड कल्चर के नाम से क्वार्टरली मैगजीन भी एक प्रकाशित किया करते थे। इसके अलावा भी उन्होंने क्या किया, यजुर्वेद जब अध्ययन करने लगे थे अयोध्या जी में रहकर, तो उन्होंने बंगला में एक किताब भी लिखा जिसका नाम है वेदेर परिचय। और श्रवण गोसाई महाराज जी आगे आगे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आया जब बहुत ही ज़्यादा अस्वस्थ हो चुके थे, तो श्रील भारती गोसाई महाराज जी उनसे मिलने गए। एज यूजुअल जैसे होता है, सेवक बोलते हैं कि महाराज जी विश्राम कर रहे हैं, तो बाहर से दंडवत करके जाने लगे। तो उनकी आवाज़ को सुनकर श्रील गोस्वामी महाराज जी उनको अंदर बुला के कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या मैं बिस्तर पे रहकर सिर्फ छत को देखता रहूं? उसके लिए मेरा जीवन है? क्या मैं वैष्णवों के साथ वार्तालाप नहीं कर सकता? ऐसे वो बोल रहे हैं। तुमको एक बात पता होना चाहिए, क्या है, हम सरस्वती पुत्र हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के पुत्र हैं। इसीलिए जब तक हम लोग हरिकथा बोलते रहेंगे तब तक हम स्वस्थ रहेंगे। जब हमें हरिकथा बोलने के अवसर से वंचित कर दिया जाता है, तब उसके बाद हम लोग खुश नहीं रह सकते, तब हम बीमार हो जाएंगे। तो इसीलिए मुझे तुम स्वस्थ देखना चाहते हो या कमज़ोर देखना चाहते हो, ऐसा उन्होंने उनसे पूछा। और आगे क्या बोलते हैं, डॉक्टर सिर्फ स्थूल शरीर का इलाज करता है, और बोलते हैं इसीलिए बहुत सारे निर्देश देता है कि तुम जो है बात मत करो, लेटे रहो, ये मत करो, वो मत करो करके। लेकिन हम हमारे गुरुदेव उनका ही निर्देशों का पालन करेंगे, जो कि हमारे आत्मा के डॉक्टर है। ऐसा इसलिए परम गुरु जी को भी डॉक्टर ने जब बोला कि आप बात नहीं करना, विश्राम करना, ये वो, तो परम गुरु जी ने क्लियरली बोला था, ये हम सुनेगा नहीं। भजिते भजिते समय असीले, ये देह छाड़िया देखो, हम चुप रह के नहीं शरीर छोड़ेगा। भजन करते करते जब समय आएगा तब हम लोग ये शरीर को त्याग करेगा। भजन करते करते छोड़ेगा, चुप रह के नहीं। ऐसा श्रील गोसाई महाराज क्या बोलते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति ठीक से पोषण करने वाला आहार को ग्रहण करता है
तो उसके लिए कभी भी कोई नुकसान नहीं हो सकता। और बोलते आत्मा का पोषक हरि कथा है, और उस हरि कथा को कौन से चिकित्सक ने दिया? वो बोलते हमारे गुरुदेव। इसलिए जब हम हरि कथा करते रहेंगे, हरि कथा की सेवा को करते रहेंगे, तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। ऐसा उन्होंने वहाँ पर शिक्षा दिया। और श्री वन गोसाई महाराज जी इतने महान बड़े होने के बावजूद भी उनके अंदर प्रभुपाद और प्रभुपाद के सेवा में रत रहने वाले जो उनके प्रिय गुरु भ्राताओं के प्रति बहुत विशेष स्नेह होता था। जब श्री परम गुरु महाराज जी अप्रकट हुए थे, श्री वन गोसाई महाराज जी मैंने सुना था श्री भारती गोसाई महाराज जी से और श्री गुरु महाराज जी से बहुत ही गदगद हो गए थे, क्रंदन करने लगे थे और बोलने लगे थे कि माधव महाराज जो है आयु में भी मठवास में भी हमसे छोटा है, लेकिन वो ऐसा व्यक्तित्व है जो कि श्रील प्रभुपाद जी को अक्षर से अक्षर आचरण किया, पालन किया उनकी शिक्षा का। बोलते हम जितने भी हैं समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 जरूर किया, लेकिन माधव महाराज एक ऐसे हुए हैं जिन्होंने रत्ती भर भी प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से इधर से उधर हुए ही नहीं है। इस प्रकार से परम गुरु महाराज जी के बारे में बोलते हुए बड़े ही गदगद हुए थे, और ये भी सुना कि बड़े ही प्रेम से समाधि किस प्रकार से बनाना है, ये सारी चीज़ों का शिक्षा भी उन्होंने श्री भारती महाराज आदि वैष्णवों को प्रदान किया। बोलते हैं 1978 में जब श्री प्रभुपाद जी का प्रथम व्यास पूजा मनाया गया था, 79 में परम गुरु जी प्रकट हो गए थे, 78 में जब जगन्नाथपुरी के अंदर प्रभुपाद जी के आविर्भाव स्थान में जब उनका व्यास पूजा मनाया गया था, सुना कि परम गुरु महाराज जी अपने सारे गुरु भाइयों को अपने हाथ से पत्र लिखकर उसी को निमंत्रण के रूप में भेजा। ऐसा नहीं कि एक प्रिंटेड फॉर्मेट है वो दे दिया कि ठीक है पोस्ट कर दो। परम गुरु जी मतलब पराकाष्ठा है, हम सोच भी नहीं सकते। कितने गुरु भाई हैं उन सबको उन्होंने चिट्ठी लिखा, मुख्य को तो लिखा है और भी सभी को लिखा, लिख के एक एक को पोस्ट किया और अपने सेवकों को आदेश किया कि जो वैष्णव आएंगे उनको जिस प्रकार से सेवा का अनुकूलता है ऐसे ही सेवा उनका किया जाए। किसी को दूध नहीं चलता तो किसी को दही नहीं चलता, किसी को पनीर नहीं चलता तो किसी को कुछ नहीं चलता, क्योंकि शरीर की एक ऐसी अवस्था है चलता नहीं है। लेकिन अब एक जैसा बना दिया, खाना है खाओ नहीं तो नहीं वाली अवस्था है। परम गुरु जी का स्टैंडर्ड वो था ही नहीं। जिसको जो पसंद है उनके लिए वो व्यवस्था, ताकि खाके ग्रहण करके उनको सुख हो। और एक समय पे जैसे घंटी पड़ता है ऐसा भी नहीं, जिसको जो समय में खाने का कंफर्ट है वो समय उनके लिए व्यवस्था है। रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, हर वस्तुओं का व्यवस्था, सेवा का व्यवस्था इसी प्रकार से परम गुरु जी ने किया था। जो हो उसी क्रम में श्रील भक्त हृदय वन गोसाई महाराज जी का उम्र ज़्यादा होने के कारण उनके लिए हमारे श्री चैतन्य गौड़िया मठ जगन्नाथपुरी के अंदर एक व्यवस्था किया। तब तो नया नया बिल्डिंग मिला था, ठीक से अरेंजमेंट था नहीं, कुछ नहीं, जैसे तैसे एक अरेंजमेंट कर दिया था। दूसरा श्रील संत गोसाई महाराज जी के मठ में व्यवस्था किया था। बोलते हैं वहाँ पर आने के बाद श्रील वन गोसाई महाराज जी से जब निवेदन किया, वो वहाँ पर खड़े होकर प्रणाम करके कहते कि देखो क्या पता और कितना समय मैं इस संसार में रहूँगा, दोबारा मैं यहाँ आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा ये भी नहीं पता।
इसीलिए सबसे उत्तम वही है कि वो स्थान पर रहूं जहां मेरे परमाराध्य गुरुपाद पद्म आविर्भूत हुए और बाल्य लीलाओं को प्रकाशित किया। इसलिए वन गोसाई महाराज जी वहीं पर रहकर उसी स्थान पर रहे और उनके लिए फिर तुरंत तत्काल एक टॉयलेट बनाना पड़ा था। वो भी इतनी सुविधाजनक नहीं था। नारियल पेड़ के पत्तों से उसको ऐसे ऐसे बनाकर छत की तरह बनाया, उसके ऊपर एक शीट डाला और ये सारी चीज़ों को करके एक टेम्पररी टॉयलेट का अरेंजमेंट करना पड़ा था। महाराज इतने असुविधाओं के बीच में भी वहीं पर रहकर उन्होंने प्रभुपाद जी का सेवा किया। सुना कि पहली आरती उन्होंने ही किया, पहला व्यास पूजा भी उन्होंने ही किया और उसके बाद उन्होंने अपने प्रवचन के माध्यम से बतलाया कि प्रभुपाद जी का व्यास पूजा जगन्नाथपुरी में हो और उनका तिरुभाव महोत्सव श्रीधाम मायापुर में हो, ऐसे उन्होंने इच्छा प्रकट किया। और सुना कि उसके बाद से वैष्णव जितने भी हैं अधिकांश इसी प्रकार से उनके इच्छा के अनुरूप आविर्भाव उत्सव पुरुषोत्तम धाम, तिरुभाव उत्सव नवद्वीप धाम में श्रील प्रभुपाद जी के मूल समाधि में मनाया करते थे। जो हो श्रील वन गोसाई महाराज जी का दिव्य चरित्र है। उन्होंने अपनी समाधि को पहले ही बनवा लिया ताकि किसी भी वैष्णव को कष्ट ना हो, किसी को बनाने का झंझट ना रहे, इसीलिए उन्होंने पहले ही बना लिया था। ऐसे होते हैं कई वैष्णव। शिला तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी जब उन्होंने अप्रकट होना था, उन्होंने उनके संस्कार के लिए, अंत्य संस्कार के लिए लकड़ी का पैसा अलग, भंडारे का पैसा अलग, घी अलग, चंदन का लकड़ी अलग, तुलसी का लकड़ी अलग, पहनने वाले 2 नए सेट कपड़े सब पहले से ही रेडी करके रख दिया उन्होंने। उनके लिए कपड़ा रंग किया था लेकिन यूज़ वही किया जो उन्होंने अपने लिए खुद रंग किया था। उन्होंने बोल दिया था कि मेरे जाने के बाद ये कपड़े मुझे पहनाना, इस पैसे से लकड़ी लाना, ये घी इधर रखा है, ऐसा। कोई कोई वैष्णव ऐसा होते हैं। वन गोसाई महाराज जी ने भी अपनी समाधि का सारा कुछ व्यवस्था पहले ही करके रख दिया था। और ऐसा भी माना जाता है कि भजन कुटीर से अगर कहीं दूर में समाधि बनाते हैं तो उनका भावनाएं जो उनके इष्टदेव के साथ में जुड़ा हुआ है और उनका जो भजन कुटीर है उससे कहीं दूर ना हो जाए, ये भी एक कारण था कि उनका समाधि वही निकटतम स्थान में बनाया। वो अपने भजन कुटीर में बैठकर राधा कृष्ण युगल को कमल के ऊपर विराजमान दर्शन किया था। इसीलिए उनके मठ के अंदर सिंहासन भी कमल के फूल जैसा है, उसके ऊपर छोटे से ठाकुर जी का स्वरूप है। वही उसके सामने उनका मूल समाधि भी है। उनका कल तिरुभाव तिथि था, वो हम पर कृपा करें। गुरुजी उनके बहुत प्रिय हैं, परम गुरुजी उनके बहुत प्रिय हैं, बहुत घनिष्ठ मित्रता रही है। परम गुरुदेव के संबंध से हम लोग उनके कृपा का अधिकारी जरूर बनते हैं। इस कारण से वो हम पर कृपा करेंगे और करे, यही प्रार्थना करते हुए विश्राम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो